मुंह के छाले या माउथ अल्सर्स आमतौर पर छोटे और तकलीफ शुदा जख्म होते हैं जो मुंह के अंदरूनी हिस्से पर जुबान, गाल और मसूड़ों पर बनते हैं। मुंह के छाले आमतौर पर सफेद और पीले रंग के होते हैं। अगरचे ये अमूमन हमारे लिए खतरनाक नहीं होते, लेकिन ये हमारे खाने पीने, बोलने और दांत साफ करने में तकलीफ दे साबित हो सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों के असबाब क्या होते हैं, उसके साइन और सिम्टम्स या अलामत क्या होते हैं, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है और अगर हमारे मुंह के अंदर बन जाए तो घर में रह के उसे किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंह के छाले या माउथ अल्सर्स के अगर हम असबाब या कॉजेस की बात करें तो इसकी कोई एक मखसूस वजह नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे मुमकिन असबाब होते हैं जो कि माउथ अल्सर्स का बायस बन सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है मैदे की खराबी। अगर हमारे स्टमक या मैदे के अंदर एसिडिटी या तेजाबियत पैदा होती है तो ये भी हमारे मुंह के अंदर छालों का बायस बन सकती है। उसके अलावा किसी विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से भी ये माउथ अल्सर्स बन सकते हैं, जिसमें विटामिन B12, फोलिक एसिड, जिंक और आयरन आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस या हर वक्त जहनी तनाव का शिकार रहते हैं तो यह भी आपके माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों का बायस बन सकता है। और अगर आप दांतों या मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते तो ये भी माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों का बायस बन सकता है। उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर ये खाने पीने की अशिया से एलर्जी की वजह से भी बन सकते हैं। और अगर हम माउथ अल्सर्स के मजीद असबाब की बात करें तो इसमें इमोशनल स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, माइनर माउथ इंजरी जिसके अंदर डेंटल वर्क, हार्ड ब्रशिंग और एक्सीडेंटल बाइट आ जाते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर सीलिएक डिजीज, HIV, IBD, शुगर और ऑटो इम्यून डिजीज जैसी बीमारियां भी माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों का बायस बन सकती हैं। सो इनमें से कोई भी मुमकिन वजूहात आपके माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों का बायस बन सकती है। माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों के अगर हम अलामात की बात करें तो ये छोटे छोटे जख्म होते हैं जो कि हमारी गाल और हमारे होंठों के अंदर वाले हिस्से में मौजूद होते हैं और वो जगह रेडनेस या सुर्ख रंग की बन जाती है। उसके अलावा माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों की वजह से खाने पीने और बोलने की वजह से हमारा दर्द बढ़ने लगता है। अब अगर हम माउथ अल्सर्स की रोकथाम या प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें हमें कोशिश करके कुछ ऐसे खानों से अवॉइड करना चाहिए जो कि माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों को मजीद इरिटेट करते हैं, जिसके अंदर एसिडिक फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज और सिट्रस फ्रूट जिसके अंदर लेमन और ऑरेंजेस आ जाते हैं। और कुछ ऐसे खाने होते हैं जो कि हार्ड, क्रंची और चुभने वाले होते हैं। सो हमें कोशिश करके ऐसे चुभने वाले खानों से भी अवॉइड करना चाहिए और इसकी बजाय हमें नॉन एसिडिक फलों और सब्जियों, उसके अलावा होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा खाने को आहिस्ता और चबा के खाएं ताकि हम एक्सीडेंटल बाइट से बच जाएं। उसके अलावा अपनी दांतों की सफाई करते वक्त हार्ड ब्रश का इस्तेमाल ना करें और अगर आप माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करके ऐसे माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें जिसके अंदर सोडियम लॉरेन सल्फेट पाया जाता है। और अगर आप अल्कोहल या ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी अवॉइड करें। उसके अलावा अपनी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें और अगर आप स्ट्रेस या जहनी तनाव का शिकार हैं तो उससे भी मैनेज करने की कोशिश करें। और लास्ट में अगर आपको माउथ अल्सर्स या मुंह के छाले बन जाते हैं तो आप घर में रह के क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 सिंपल होम रेमेडीज बताऊंगा। सबसे पहले आपको हनी या शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। हनी या शहद के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कुछ रिसर्चर्स ये बताती हैं कि जख्मों पे शहद लगाने से जख्म भर जाते हैं। शहद बेसिकली उन जख्मों की वजह से जो दर्द हो रही होती है उसे भी कम करने में हेल्प करती है और उन जख्मों की साइज और रेडनेस को कम करने में भी हेल्प करती है। सो शहद या हनी को हम अपने जख्मों या मुंह के छालों पर 3 से 4 मरतबा दिन में लगा सकते हैं। नंबर दूसरा तरीका होता है नारियल के तेल या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना। नारियल के तेल या कोकोनट ऑयल के अंदर एंटी माइक्रोबियल खुसूसियत पाई जाती है, यानी अगर आपके मुंह के छाले किसी बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरस की वजह से बन रहे हैं तो उसे खत्म करने की ये खसूसियत रखता है। और इसके अंदर कुदरती तौर पे एंटी इन्फ्लेमेटरीज प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी अगर मुंह के छालों की वजह से दर्द और सोजिश होती है तो उसे कम करने में ये हेल्प कर सकता है। सो आप नारियल का तेल मुंह के छालों पे लगा सकते हैं दिन में 4 से 5 मरतबा। ये हमारे दर्द और सोजिश को कम करने में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा इन्फेक्शन को मजीद बढ़ने से भी रोकेगा। नंबर तीसरा तरीका होता है सॉल्ट वाटर रिंस या नमकीन पानी से कुलियां। इसके लिए आप आधा गिलास पानी का लेके और उसे गर्म करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर 1 चम्मच नमक का डालेंगे और इसे सही से मिक्स करने के बाद जब आप कुलियां करेंगे तो माउथ अल्सर्स ड्राई या खुश्क हो जाएंगे और इससे आपका दर्द भी कम हो जाएगा। और जब आप नमकीन पानी से कुली करते हैं तो कोशिश करके उसे 15 से 30 सेकंड तक अपने मुंह के अंदर घुमाते रहें। सो इसी तरीके से ये 3 सिंपल होम रेमेडीज होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप मुंह के छालों से निजात पा सकते हैं। सो गाइस ये थी सारी वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस करा माउथ अल्सर्स क्या होते हैं, उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके असबाब क्या होते हैं, उसके अलावा उससे किस तरीके से हम बच सकते हैं और उसका घर में रह के क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो गाइस होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।